नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछले वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट और होम इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सीख चुके हैं और आज रिलेटिव प्रोनाउन हु इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्टार्ट करने वाला हूं। नाजरीन, ये वीडियो हर क्लास का तालिब इल्म चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट बआसानी से इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 17, द यूज ऑफ हु इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हु का इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। हु को WH वर्ड भी कहा जाता है और WH फैमिली में से हु एक वर्ड या लफ्ज है। हु दो तरह से इस्तेमाल होता है, अफर्मेटिव में और इंटरोगेटिव में। जब हेल्पिंग वर्ब को सवालिया में इस्तेमाल किया जाए तो उसका अक्सर जवाब यस या नो में दिया जाता है, और जब रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन को इंटरोगेटिव में इस्तेमाल किया जाए तो उसका जवाब सेंटेंस या जुमले की सूरत में दिया जाता है। हु जुमले में सब्जेक्ट बनता है और जुमले के शुरू में लगता है। चूंकि हु का जुमला हु से शुरू होता है और हु का जुमला मानी के एतबार से सवालिया होता है। हु वाहिद भी है और जमा भी है और मुज़क्कर भी है और मोनिस भी है। हु यूज इन टू वेज। हु को दो तरह से या दो तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 अफर्मेटिव में यानी कि मस्बत सिंपल सादा में। नंबर 2 इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया में। अफर्मेटिव जुमलों में अक्सर जुमले के दरमियान में लगता है और इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया में जुमलों में जुमले के शुरू या स्टार्ट में लगाया जाता है। और हु जुमलों में नेगेटिव बनाने के लिए HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है और आखिर में सवालिया निशान लगता है। इंटरोगेटिव एग्जाम्पल, सवालिया मिसाल या मिसालें। तो नाजरीन, अक्सर रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस या जुमला इस तरीके से बनता है। पहले सब प्लस HV प्लस V प्लस ऑब्जेक्ट। सब से मुराद सब्जेक्ट प्लस HV से मुराद हेल्पिंग वर्ब प्लस V से मुराद वर्ब प्लस ओब से मुराद ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल। तो इस तरीके से इंग्लिश में सेंटेंस या जुमला रिलेटिव एडवर्ब या प्रोनाउन का बनाया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। हु इज कीपिंग हिज आइडेंटिटी कार्ड। कौन अपना शनाख्ती कार्ड रख रहा है। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन हु लगाया गया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद वर्ब है और उसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में सवालिया निशान भी लगाया जाता है। सब सब्जेक्ट की जगह हु इस्तेमाल किया गया है। हेल्पिंग वर्ब इज, कीपिंग वर्ब हिज आइडेंटिटी कार्ड ऑब्जेक्ट। हु इज नॉट कीपिंग हिज आइडेंटिटी कार्ड। कौन अपना शनाख्ती कार्ड नहीं रख रहा है। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव प्रोनाउन हु को सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नेगेटिव है, इसके बाद वर्ब है और आखिर में ऑब्जेक्ट है। जब बैक वक्त यानी कि इन वन टाइम सेंटेंस या जुमला सवालिया भी हो और मनफी भी हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में भी क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान लगाया जाता है। हु आर वांटिंग ग्रामर बुक। कौन ग्रामर का किताब मांग रहे हैं। तो नाज़रीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी
हु को सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया है। हु आर नॉट वांटिंग ग्रामर बुक, कौन ग्रामर का किताब नहीं मांग रहे हैं। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव प्रोनाउन हु सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नेगेटिव है, इसके बाद वर्ब है और इसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट है। हु इज ट्राइंग टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, कौन अपने वादे को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में भी हु को सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट शुरू में लगाया गया है। हु इज नॉट ट्राइंग टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, कौन अपने वादे को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में भी हु को सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद मनफी है, इसके बाद वर्ब है यानी कि वर्ब 1 है, इसके बाद प्रेपोजिशन है, इसके बाद फिर वर्ब है यानी कि वर्ब 2 है और आखिर में ऑब्जेक्ट है। हु आर कंपेलिंग हिम, कौन उसे मजबूर कर रहे हैं। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में भी हु सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब है और आखिर में ऑब्जेक्ट है। हु आर नॉट कंपेलिंग हिम, कौन उसे मजबूर नहीं कर रहे हैं। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव प्रोनाउन हु जुमले के शुरू में लगाया गया है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद नेगेटिव है और इसके बाद वर्ब है और आखिर में ऑब्जेक्ट है और ये क्वेश्चन मार्क है। अफर्मेटिव एग्जाम्पल, मस्बत सिंपल सादा मिसाल या मिसालें। तो नाजरीन मेरे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में अफर्मेटिव के बारे में 10-12 वीडियोज़ मौजूद है, तो लिहाजा आप वो देख सकते हैं। तो नाजरीन अफर्मेटिव अक्सर सेंटेंस या जुमले के दरमियान में लगता है और बाज़ औक़ात यानी कि कभी कभार सेंटेंस या जुमले के शुरू स्टार्ट में भी लगाया जाता है। तो ऐसी सूरत में सेंटेंस या जुमले का स्ट्रक्चर भी अफर्मेटिव वाला होता है। अब तक के लिए इतना। नाजरीन मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन हुज एज सब्जेक्ट एंड एज ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सीखेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।